देखिए हम बात करते हैं, बात इससे पहले पार्ट 1 में बात की थी। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन पढ़ना है तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आप सारे किरणपुंज और विसारे किरणपुंज किसे कहते हैं। ये हमने क्लियर कर लिया था। तो देखिए, तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी। तो प्रकाश गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो कोई आपसे पूछेगा कि पारदर्शी किसे कहते हैं, तो जिससे प्रकाश की किरण होकर आर पार कर जाता है, जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार कर जाता है उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। और जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं कर पाता, यानी बीच में ही रुक जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपारदर्शी। और जिससे प्रकाश की किरण थोड़ा बहुत के आर पार करेगा उसको कहेंगे पारभासी। तो देखिए हम लोग बात करेंगे प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, देखिए पारदर्शी पदार्थ हम उसको बोलते हैं जिससे प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाता है। तो लिखेंगे वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश के किरणें आसानी से आर पार कर जाते हैं, आर पार कर जाते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखिए जैसे जब बात करेंगे तो जैसे देखिए क्या होता है, कांच होता है, कांच, हवा, पानी, कांच, हवा, पानी। उसके बाद दूसरी बात करते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ, देखिए वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश किरणें आसानी से आर पार नहीं कर पाते हैं, आर पार नहीं कर पाते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि। चलिए नोट कीजिए जब इसको। तीसरा है पारभासी पदार्थ।
पारभासी पदार्थ। वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश किरणें होकर प्रकाश किरणें किरणें थोड़ा बहुत आर पार कर जाते हैं उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, रक्त आदि। तो ये हम लोग पढ़े किसके? प्रकाश के गमन के आधार पर, यानी प्रकाश जब चलेगा इस माध्यम से चलेगा तो वह पार करेगा ना पार करेगा, इसमें तीन कंडीशन आता है। अगर थोड़ा बहुत पार करेगा, अगर देखिए पार कर जाएगा तो पारदर्शी, नहीं पार करेगा तो अपारदर्शी, अगर थोड़ा बहुत पार करेगा तो क्या करेगा, उसको बोलेंगे पारभासी। चलिए देखिए ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। तो प्रकाश के परावर्तन हम किसको बोलते हैं? तो प्रकाश की किरणें को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि चलिए कि प्रकाश के परावर्तन की हम बात करते हैं, उसके बाद इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं तो उसका आंसर क्या लिखेंगे? तो देखिए हम सबसे पहले इसको लिखवा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं इस पे। देखिए प्रकाश के किरणें को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, तो इसे पढ़ेंगे नीचे। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। तो देखिए नियमित का डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ऐसा परावर्तन जो चिकने एवं चमकीली सतह से होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं।
परावर्तन कहते हैं। जैसे इसके कहने का मतलब है, देखिए सतह चिकना है और इससे कोई किरणें टकराएगा तो ये रिटर्न आ जाएगा, तो ये नियमित परावर्तन है। इसका फिर बना लेंगे, ये आपका परावर्तक सतह है, ये आपका आपतित किरण और ये आपका परावर्तित किरण। दूसरा है अनियमित, दूसरा है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन वैसा परावर्तन जो रुखरा एवं चिकना, रुखरा एवं चमकीला सतह से होता है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए इसका फिगर बनेगा, ये है आपका अनियमित परावर्तन। चलिए देखिए ये हो गया। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, प्रकाश की किरणें को किसी वस्तु से, अगर मान लीजिए समझिए इसको, अगर प्रकाश की किरणें है, मान लीजिए कि यहाँ से हम किरणें चलाए और इसके सामने कोई वस्तु मिल गया, तो चाहे तो उस किरणें टकराएगा, उससे किरणें टकराकर लौट जाएगी या फिर किरणें उसको आर पार कर जाएगी। तो देखिए ये जो अपारदर्शी की घटना होती है तभी प्रकाश का परावर्तन होता है, नहीं तो नहीं होगा। तो प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर लौटने घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। और प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित और अनियमित। और उसके बाद बोलेगा, कोई क्वेश्चन करता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। क्वेश्चन कोई करता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो देखिए कौन कौन है, तो पहला होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। उसकी बात करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, कितने नियम हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा, ये हर बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो इसको ध्यान देना। इसको प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नियम है पहला आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब, आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब, खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं।
आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ये आपका प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। और जो घटना होती है नियमित परावर्तन के लिए होती है, ऐसा नहीं कि अनियमित परावर्तन में भी यही घटना होती है, ऐसा नहीं होता है। ध्यान दीजिए इसको। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला आपतित किरण और परावर्तित किरण। देखिए अगर आपतित किरण परावर्तित किरण नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसकी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होती है। नहीं तो ध्यान दीजिएगा, जो किरण आपतित होती है यानी जो किरण किसी वस्तु से टकराती है, जो किरण किसी वस्तु पर आती है उसको आपतित किरण, और जो टकरा कर लौट जाती है, जो किरण टकरा कर लौट जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। यानी देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु है, यहां से कोई किरण आया और टकरा कर लौट गया तो ये आपका आपतित किरण हो गया और ये आपका परावर्तित किरण हो गया। और इनके बीच के क्या होता है, इनको दो भागों में बांटने वाली एक रेखा होती है, इसको बोलते हैं अभिलंब। और इनके बीच के जो कोण बन गया ये आपतन कोण हो गया, ये आपका परावर्तन कोण हो गया। तो इसकी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना को किरण आरेख द्वारा दिखाएं। तो उसको लिख लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम को, प्रकाश के परावर्तन के घटना को किरण आरेख द्वारा दिखाएं। किरण आरेख द्वारा दिखाएं, आरेख द्वारा दिखाएं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, आंसर में फिगर में होगा, फिगर बनेगा इसका। तो देखिए ये है आपका, ये आपका परावर्तक सतह है। हमने बता दिया कि जो नियम लागू होगा किसके लिए नियम लागू होगा, नियमित परावर्तन के लिए। ऐसा नहीं कि अनियमित परावर्तन में भी नियम लागू कर दीजिएगा तो हो जाएगा, उसमें भी सही नहीं होगा। तो नियमित में लागू कीजिएगा इसको। तो ये आपका परावर्तक सतह है। कौन सा सतह है, परावर्तक सतह। ध्यान दीजिएगा, ये आपका परावर्तक सतह है। और इससे देखिए, इससे वो किरण आया और टकराकर वापस आ गया तो ये आपका आपतित किरण हो गया और ये आपका परावर्तित किरण हो गया। और देखिए ये आप यहाँ पे जिस बिंदु पर टकराती है ना उसको बोलते हैं कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। ये आपका हो गया आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ये आपका परावर्तक सतह है। और ये आपका विलंब है। आपतित किरण है आपका ये आपका परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण है, ये आपका आपतन कोण है। ये आपका परावर्तन कोण है। इसको शॉर्ट में आई बोलते हैं, शॉर्ट में आर बोलते हैं। ये आप प्रकाश से परावर्तन की घटना को किरण आरेख द्वारा दिखा दिया गया है। लिख लीजिए, बना लीजिए इसको।